जय हिंद दोस्तों। बहुत लड़कों का कमेंट आ रहा था कि सर जी, जो हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम में अभी टाइम बचा हुआ है लगभग 4 महीना, उस 4 महीने में हम अपनी पढ़ाई को कैसे बेहतरीन तरीके से बनाएं ताकि हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर ला सकें। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ ना हेल्प मिलेगा, बहुत चीज़ों को लेकर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 महीने लगभग जो आपके पास बचा हुआ है, मिला जुला कर देखो तो लगभग 4 ही महीने आपके पास है। तो 4 महीना का स्टडी प्लान हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का, हर इंसान का, हर स्टूडेंट का एक ही ख्वाहिश है, इसको पकड़ना। 460 यानी कि 460 प्लस का टारगेट पूरा करना हर विद्यार्थी का ख्वाहिश होता है। तो इस 460 प्लस टारगेट को कैसे तुम लोग पकड़ोगे इन 4 महीनों में। दोस्तों, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, ये कितना जल्दी ख़त्म होगा ये आपको भी नहीं पता है और हमको भी नहीं पता है। बहुत जल्द ये महीना ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी पूरा ख़त्म होगा, फरवरी में आपका परीक्षा चलने लगेगा। तो फरवरी महीना हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यानी कि ये 4 महीना है। अब इस 4 महीना में हम आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आपको शुरू से पढ़ना है। शुरू से पूरा सिलेबस आप 4 महीना में अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपको पागल नियर, भूत नियर बनकर पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको 460 प्लस को पकड़ना है। आराम से पकड़ सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव का संख्या है ना उसके मदद से आप पकड़ सकते हो। देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपके लिए खूबसूरत सा लाइन लिखा है कि जिद चाहिए तो जिद चाहिए कुछ हासिल करने की। आपको जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। ये सही बात है दोस्तों। अगर आपके मन में कुछ पाने की ख्वाहिश है तो उसे जिद समझकर ना आप पाने की कोशिश करिए, वरना उम्मीद लगाकर बैठेंगे तो आजकल के लगभग 80% युवा उम्मीद लगाकर ही बैठे हुए हैं और कोशिश न करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए दोस्तों, आपको क्या क्या करना है इन 4 महीने में, यही करना है दोस्तों। आप यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखेंगे, सब कोई पागल नियर ये बताएगा, कुछ आपको काम नहीं करना है। उतना पागल नियर थोड़ी ना पढ़ना है, हम आपको बता रहे हैं। चिंता काहे लिए कर रहे हैं आप, मेरा हर एक पॉइंट को आराम से एकदम समझना है। दोस्तों, सबसे पहला नंबर आपका आएगा सिलेबस। दोस्तों, मैं सिलेबस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कोनो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर कर सको। जैसे कि दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं आपको सिलेबस पहले समझना है। अब देखो कैसे सिलेबस समझना है, इन ना कि कौना चैप्टर में कौना टॉपिक से को ऑब्जेक्टिव आता है, को सब्जेक्टिव आता है, ये आपको अभी टारगेट नहीं पूरा करना है। पहले ये देखना है कि सिलेबस में अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है, मानते हैं कि आपका सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिलेबस में आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो पहले आपको ये देखना है कि जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है इसमें 100 ऑब्जेक्टिव आता है तो 50 को आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखना है, ठीक है। और इसमें 20 नंबर का गद्यांश आता है, मतलब उसमें से ही खोज कर आपको आंसर, उसमें दिया क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी में आंसर दिया रहेगा, उसमें खोज कर आपको लिखना होता है। तो 20 नंबर तो आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस 1-2 बार या फिर एग्जाम से 2 दिन पहले भी करेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करना है निबंध कैसे लिखते हैं। दोस्तों, होली के बारे में अगर आपसे 2-4 लाइन पूछा जाए ना तो आप आराम से बता देंगे, लेकिन उसी को एग्जाम में पेपर में कैसे लिखना है ये पहले आपको समझना है। तो 50, 20, 70, 70 और 10 नंबर का निबंध 80, और 10 नंबर का दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला। और उसके बाद से 5 नंबर का एगो प्रार्थना पत्र आता है और 5 नंबर का एगो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। ये टोटल आपका 100 नंबर बन गया। टोटल आपका कितना बन गया, 100%, यानी कि 100 नंबर का हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों, हिंदी ही नहीं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी, सारे विषय को पहले आपको कंफर्म करना है, ठीक है ना। ये आपको करना है, ठीक है। मैं बता दूंगा ऑलरेडी, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा कौन कौन में कितना कितना का नंबर क्या क्या आता है। तो ये आपको पहले समझ लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप एक टारगेट बना लेंगे कि हमको ऑब्जेक्टिव 50 को कैसे भी सही करना है। अब कैसे हर विषय में 50 ऑब्जेक्टिव सही करेंगे उस पर भी हम आपको अभी बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है, अगर ये मन में ठान लीजिएगा ना तो 50 में ना तो 46, 47, 45 आपका सही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो भी कैसे होगा मैं बता
बता रहा हूँ। और ई तो आप आराम से खोज कर लिख देंगे, तो लगभग 45-20 आपका, चलो इसमें से 20 ना मिलेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों 15 नंबर और इधर से 45 नंबर, 60 नंबर, इसमें से 2-3 नंबर कटेगा, फिर भी 67 नंबर, इसमें भी से भी 2-3 नंबर कटेगा, फिर भी आपका मिला जुला कर ना 85 प्लस हर सब्जेक्ट में नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप और मेहनत करेंगे तो 90 प्लस पार जाएगा, 95 प्लस पार जाएगा। ये दोस्तों आपको मैंने सिलेबस के बारे में बताया कि आपको हर सिलेबस के बारे में ऐसा सोचना है और ऐसा आपको पहले समझ लेना है कि कौन कौन सिलेबस में क्या है। उसके बाद से दोस्तों आता है क्वेश्चन बैंक। दोस्तों 70% एग्जाम में हेल्पफुल आपका होता है तो क्वेश्चन बैंक। देखो मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन बैंक, देखो क्वेश्चन बैंक वही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें मतलब कि आपको दिया रहेगा 2019 का प्रथम पाली, द्वितीय पाली, 20 का प्रथम पाली, द्वितीय पाली, जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा। और एक क्वेश्चन होता है कि सामने सामने शो कर देता है कि ये क्वेश्चन इतना में पूछा है, इतना में पूछा है, इतना में पूछा है, कब बार पूछा है, ये शो कर देता है। तो मिला जुला कर वही हमारा क्वेश्चन बैंक हुआ। तो ये 70% हेल्पफुल देता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेकर, क्योंकि आपको पता है अगर मेरा एक क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो आप आंसर देते हैं अमेरिका, तो ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे ज़्यादा भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन बैंक का ये मतलब होता है कि 5 से 7 बार पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को अगर नहीं याद करेंगे तो घाटा हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब 5 से 7 बार पूछा गया है तो और भी पूछा जा सकता है, कभी भी कितना बार भी पूछा जा सकता है। तो यही आप मतलब ना आपको पढ़ना है, ओके। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना दोस्तों सन आगते जाएगा, जैसे कि जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उन लोगों के ऊपर ना आपसे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आप एग्जाम इस बार दे देंगे तो 2025 का सारा सब्जेक्ट आप प्रथम द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर भी उन्हें याद करना पड़ेगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ेगा तो कितना होगा। अभी तो आपका कम ही है। आपको सबसे पहले देखना है कि जब से आपका ऑब्जेक्टिव का शुरुआत हुआ है, 2018 से ऑब्जेक्टिव का शुरुआत हुआ है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक आपको ना क्वेश्चन बैंक एकदम रट जाना है। 60 से 70% वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑलरेडी इसकी शुरुआत तो मैं अपने चैनल पर कर दिया हूँ, आप लोग हमारे चैनल की मदद से रिवीजन डेली कर सकते हो। और उसके बाद टाइम टेबल, दोस्तों हम आपको ये माना नहीं करेंगे कि अगर आप सुबह शाम ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं तो आप मत जाइए, आप बिल्कुल जाइए, लेकिन हाँ आपको कम से कम ना 3 ऐसे टाइम बनाना है, जैसे कि सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम का टाइम। अगर आप सुबह में 5 बजे ट्यूशन चले जाते हैं तो ट्यूशन जाने से 1 घंटा पहले आप 1 घंटा उठकर पढ़ लीजिए, या फिर आने के बाद तुरंत खाना वाना खाकर 1 घंटा पढ़ लीजिए। और दोपहर में 12-2 बजे के बीच में 1-1.5 घंटा आप पढ़ाई का टाइम टेबल रखिए। इन कि गधा जैसा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना है, 5 से 6 4.5 घंटा ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। और बढ़िया से कंसंट्रेशन से आपको पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पूरे कंसंट्रेंसी से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और तो ये आपको टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है, ये आपको ज़रूरी हो है, ठीक है ना। भले आप टाइम टेबल पर ना पढ़ पाए, 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए वो अलग की बात है, बट आप टाइम टेबल से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। अब नोट्स या तो आप खुद का नोट्स बनाए होंगे, वो भी चलेगा रिविज़न करने के लिए। ट्यूशन कोचिंग में पढ़ते हो ना, तो लाइन बाई लाइन नोट तो बनाए होंगे, वो चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस सब आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो है। मेरे पास सारा विषयों का पीडीएफ नोट्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। पीडीएफ फॉर्मेट में मतलब आप लोग समझते हो, मेरे पास पीडीएफ नोट्स है सभी सब्जेक्ट का। उस पीडीएफ नोट्स में आपको केवल ना एग्जाम में जो 100% लड़ने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वही उसमें दिया गया है। ऑब्जेक्टिव भी है और उसमें हम सब्जेक्टिव भी डाले हुए हैं सब विषय का, ठीक है ना। और आंसर भी उसके साथ में ही है। अगर वो आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हमसे तो आप ले सकते हो, लेकिन उसका चार्ज है 199 रुपया, कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर पढ़ना है 4 महीना बढ़िया से मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो ये आप लोग ले लीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9693। और याद रहे कोई भी लड़का अगर इस नंबर पर फ़ोन करता है तो सिर्फ नोट्स लेने के लिए ही फ़ोन करिएगा, अन्यथा दूसरे कॉल के लिए नहीं। क्योंकि हमारे घर में मम्मी पापा जो कोई भी है, हर कोई मेरा फ़ोन रिसीव कर लेता है आपसे बात करने के लिए, या फिर
लोगों से बात करने के लिए। तो जो बदतमीज लड़के होंगे तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉल ना करें, ठीक है ना, क्योंकि ये केवल बच्चे को पढ़ने के लिए नंबर दिया गया है कि अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो नोट्स लेने के लिए 199 रुपया यही नंबर है जो दे रहा हूँ ना, यही पे फ़ोन नंबर है। इसी पर आपको पे फ़ोन करके उसका स्क्रीनशॉट हमें दिखा देना या फिर फ़ोन करके हमें बता देना सर जी हम आपके नंबर पर पेमेंट हम किए हैं या फिर दूसरे से कराए होंगे तो वो भी बता देना, किसी से भी करा सकते हो, ठीक है ना। ये नंबर नोट कर लो। जब पेमेंट कराइएगा तो रंजन कुमार लिखेगा, नहीं तो स्टडी प्लस लिखेगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा 9693779407, ओके, ये नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर ई तुम्हारा गड़बड़ है ना, ई वाला हैंड राइटिंग 5वां नंबर, तो समझ लो तुम्हारा रिजल्ट में 15% का नुकसान होगा। 15% असर पड़ेगा हैंड राइटिंग में। जैसे कि मैं लिखा हूँ दोस्तों, तो मैं ये लिखा हूँ, मेरा राइटिंग उतना अच्छा भी नहीं है उतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी टीचर हमारे जो लिखे हम हिंदी में इसको पहचान सकता है, इसको पढ़ सकता है। तो ये ख़राब राइटिंग नहीं होगा, ये टॉप 10 में राइटिंग आ जाएगा, इसका पूरा का पूरा फुल नंबर मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, तो ज़रूर समझना, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हैंड राइटिंग पर आपको बहुत फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। देखो फोकस हैंड राइटिंग तभी आपकी सुधरेगी जब आप किसी भी क्वेश्चन को मतलब कि याद कम करो और उसको लिखो ज़्यादा। देखो आपको 5 नंबर 6 नंबर दोनों सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, इसी से तुम्हारा आदत सुधर जाएगा। देखो तुम लोग किसी भी क्वेश्चन को याद कर लेते हो, लिखने का ज़्यादा प्रयास करना है दोस्तों। देखो दोस्तों हम आपको कई बार बताते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को रट जाते हैं ना, जब एग्जामिनेशन हॉल में वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो वो क्वेश्चन तुम लिख नहीं पाओगे। ये मेरा चैलेंज है 100%, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ ऐसा हो चुका है दोस्तों, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है दोस्तों। कोई क्वेश्चन याद है, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो याद हुआ क्वेश्चन ना नहीं याद आता है कि हम लिख पाए, और टेंशन हो जाती है, डर लगने लगता है, क्योंकि आप क्वेश्चन को याद करके आए हो पहले से, और वो क्वेश्चन एग्जाम में गए याद आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन का रटे हुए हो। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को समझे होते पहले से, तो उसके इर्द गिर्द भी कुछ का से लिख दोगे ना, तो पूरा का फुल नंबर मिलेगा। क्योंकि पेपर के फर्स्ट फ्रंट पर ही लिख दिया जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, यानी कि विद्यार्थी जिस क्वेश्चन को जैसा समझता है वैसा उस विद्यार्थी को अपना आंसर लिखना है। अभी नहीं कि किताब से रट्टे हैं उसी को लिख दिए रट्टा। अब एग्जामिनर का ध्यान अगर उस पर पड़ेगा ना, तो पूरा पूरा नंबर काट कर जीरो कर देगा आपका नंबर, ठीक है ना। और देखो जब आप किसी भी क्वेश्चन को मतलब कि रटोगे, देखो जब तुमको रटने का मन करे ना, तो क्या करना, जो क्वेश्चन होगा ना उसी क्वेश्चन को ऐसे ही को पेज ले लेना और खूब सुंदर से ना, ब्लू पेन ले लेना, ये ब्लू पेन ले लेना और यहाँ पर लिखना शुरुआत करना। अगर प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखना है ना, तो ऐसे आप हेडिंग डालना प्रकाश, ऐसे आप हेडिंग डालना प्रकाश क्या डालना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण ऐसे आप हेडिंग डालना है। मतलब कि जो भी लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा, तो प्रकाश संश्लेषण का हेडिंग डालना और यहाँ से आप लिखना शुरू करना, देख देख कर ही लिखना। देख देख कर लिखोगे ना, तो आपका प्रैक्टिस भी रहेगा कि हाँ हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हम लिख दे रहे हैं आराम से। और आपका दूसरा ये भी हो जाएगा कि आपका राइटिंग भी सुधरेगा, क्योंकि राइटिंग तभी सुधरता है जब आप किसी भी क्वेश्चन को बार बार लिखते हो। तो एक ही को क्वेश्चन को 10 बार लिखने से फ़ायदा नहीं है। आप एक क्वेश्चन को जब याद करने जाओ तो याद करने से बढ़िया है कि उस क्वेश्चन को लिख दो, तुम्हारा राइटिंग भी सुधर जाएगा, तुमको क्वेश्चन याद भी हो जाएगा और दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स भी हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है या फिर ये इसमें हमको लिखना है, ठीक है। और वैसे में आप हर एक क्वेश्चन को करेंगे ना, तो आराम से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का दोस्तों मैं तैयारी तो करा ही रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको ज़रूर ऑब्जेक्टिव का मैं पूरा फुल तैयारी करा दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये रिकॉर्ड है, देखो मैं आपको अपना रिकॉर्ड बता दे रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं लाइव प्रूफ भी आप लोगों को दिखा दूंगा। देखो दोस्तों मेरा रिकॉर्ड ये है ना कि मैं 2022 में, देखो ऑलरेडी मैं 2021 के लास्ट से ही यूट्यूब पर आया हूँ और यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 2022
2023, ठीक है ना, और 2024 सबसे अच्छा मेरा गया है दोस्तों, सबसे अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी 2021 का लास्ट से ही मैं यूट्यूब पर काम करना शुरू किया था, ठीक है। तो 2022, 23, 24, देखो 2000 जो 22 का समय था ना, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस एक कलम था, एक कॉपी था। तो कलम और कॉपी पर ही हम रात रात भर जाकर बच्चों के लिए ना साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट का ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स तैयार करते थे, और वो नोट्स कॉपी पर ही लिख कर दिया करते थे, जो कि ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा होगा 2022 वाला। और उस समय कुछ ऐसे क्वेश्चन हम गेस करके देते थे ना कि फिजिक्स में 7 को क्वेश्चन 2022 में पूछा था, जिसमें से 5 को क्वेश्चन 2 नंबर वाला हु बहू मेरा पूछा था। ऐसा कोई है तुमको कि ऐसा गेस करके क्वेश्चन दे दे? कोई नहीं है। तो 2022 का जो सेशन था ना, मेरा 100% ना पूरा मतलब ना अच्छा गया था, और बच्चे सबका रिजल्ट बहुत बना था, बेहतरीन। और एकदम हूबहू यही नकल 2023 में भी हुआ था। 2023 में भी दोस्तों यही हुआ था। हालांकि 2023 के लास्ट में हमारे पास डिजिटल बोर्ड का सुविधा हो गया, डिजिटल बोर्ड पर धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम डिजिटल बोर्ड पर 2024 में प्रवेश किए ना, तभी पढ़ाना स्टार्ट किए। लेकिन 2023 में दिसंबर में हमने खरीद लिया था, ठीक है ना, लेकिन 2024 से हमने स्टार्ट किया था। तो इसलिए मैं आपके सामने बता दे रहा हूँ कि झूठ नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपको 2024 जो आया था ना, इसमें बहुत तहका मचा था। हज़ारों की संख्या में ना 430 प्लस से ज़्यादा नंबर लड़के लाए थे, क्योंकि मेरा ना एग्ज़ाम के एक दिन मतलब नहीं होता है कि कल एग्ज़ाम है तो आज शाम को सुबह में तुम लोग को ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करा देना है। वो प्रैक्टिस जो लड़के कर गए थे ना, 80 में एकदम 40 तोड़ कर आए थे, 100 में एकदम 50 तोड़ कर आए थे। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बच्चे हमारे नोट्स लेकर अपना मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल में सेव करके रखे हुए हैं, उनको तो मैं कभी भी कम नंबर आने का चांसेस नहीं दूंगा। 400 है तो 400 है उन लोगों का नंबर। इसलिए अगर आप लोग को भी अच्छा नंबर चाहिए तो पहले हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। कभी कभार अगर आपको दिल करता है तो दूसरे किसी का भी वीडियो देख सकते हो, मैं माना नहीं करूँगा क्योंकि आपके ऊपर सोच है, लेकिन चैनल पर बने रहिएगा ना, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ना, मैं आपको देता रहूँगा और आपको लाइव क्लास पढ़ाता रहूँगा, ठीक है ना। और इस स्टडी प्लान को आप सीरियसली लेकर पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही छोड़ दीजिएगा, आपको सीरियसली लेकर इस स्टडी प्लान को आपको पढ़ना है, ओके। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी अगर आपको मतलब ना सीख मिला होगा तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। और उसके बाद से आप ये भी बताना कि आपकी पढ़ाई कितनी बेहतरीन चल रही है, अब ज़रूर बताना, ओके।